मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। प्रत्येक वर्ष 2 संक्रांति पड़ती हैं। जब सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करता है तो कर्क संक्रांति, तथा जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति पड़ती है। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है एवं यह सूर्य देव को समर्पित है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाई जाती है। वर्तमान शताब्दी में यह पर्व जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट तथा अन्य नदियों के तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतया सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करता है, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक माना जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति ही एक ऐसा पर्व है जहां पर सूर्य की गति से तिथि का निर्धारण किया जाता है। मकर संक्रांति के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। चूँकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी माने जाते हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। एक दूसरी कथा यह भी है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थीं। यही स्थान गंगा सागर कहलाता है। यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। यहाँ पर इस दिन अत्यंत विशाल मेला लगता है। एक तीसरी कथा यह भी है कि इसी दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इसके अतिरिक्त एक चौथी कथा यह भी मानी जाती है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। इस प्रकार इस दिन को नकारात्मकता एवं बुराई के अंत का दिन भी माना जाता है। भारत के विभिन्न प्रांतों यथा छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू प्रभाग में सामान्यतया इस पर्व को मकर संक्रांति या संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। गुजरात एवं उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में इसे उत्तरायण तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में इसे माघी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में सामान्यतया इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, ताई पोंगल या उझवर तिरुनल के नाम से मनाया जाता है। जम्मू में इसे उत्तरायण या माघी संगरांद भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसे माघी, असम में बिहू या भोगाली बिहू, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति तथा कश्मीर घाटी में शिशुर संक्रांत के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में पर्व का नाम चाहे कुछ भी क्यों न हो, परंतु मूल रूप से इस पर्व में सूर्य की उपासना ही की जाती है।
भारत के बाहर मुख्य रूप से यह पर्व नेपाल में मनाया जाता है, जहाँ पर इसे माघे संक्रांति या माघी संक्रांति या खिचड़ी संक्रांति कहा जाता है। नेपाल के अतिरिक्त समीपी अन्य देशों में भी इस पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बांग्लादेश में इसे शकरायण या पौष संक्रांति, थाईलैंड में सोंगकरन, लाओस में पिमालाओ, म्यांमार में थिंगयान, कंबोडिया में मोहा संक्रांत तथा श्रीलंका में पोंगल या उज्वर तिरुनल नाम से भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी से 1 माह तक माघ मेला लगता है। ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों का प्रारंभ होता है। माघ मेले के स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलते हैं। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान्न आदि को ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान दिया जाता है। समूचे उत्तर प्रदेश एवं बिहार में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी खाने एवं खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व माना जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं कपास, तेल व नमक आदि वस्तुएं अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं। तिलगुल नामक हलवे के बांटने की भी प्रथा है। बंगाल में भी इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। यहाँ गंगासागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। तमिलनाडु में इस पर्व को पोंगल के रूप में 4 दिन अर्थात प्रथम दिन भोगी पोंगल, द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्टू पोंगल अथवा केन पोंगल और चौथे व अंतिम दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इसमें स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। पोंगल का नैवेद्य सूर्य देव को अर्पित कर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। राजस्थान में इस पर्व पर सुहागिन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं तथा किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं। मकर संक्रांति सूर्य की उपासना का दिन होता है। साधक इस दिन अपना मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य को जल चढ़ाने के समय एवं बाद में विभिन्न मंत्रों की साधना करते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्यः आदित्यः। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्यः क्लीं ओम। इन तीनों मंत्रों का जाप रुद्राक्ष एवं तुलसी की माला दोनों से किया जा सकता है। चौथे मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा का जाप रुद्राक्ष की माला से ही किया जाना है। इन चारों मंत्रों का ही जाप सूर्य को जल चढ़ाने के बाद मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु किया जा सकता है। मकर संक्रांति के दिन 11 माला जाप से प्रारंभ कर 31 दिन तक लगातार जाप किया जाना अपेक्षित है। 5वें मंत्र ओम ऐः सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपये मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरा का जाप सूर्य को अर्घ्य देते समय प्रारंभ करना चाहिए तथा फिर रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप 31 दिन तक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, आपका स्नेह चैनल को लगातार मिल रहा है। चैनल को देखने वाले, पसंद करने वाले एवं सब्सक्राइब करने वाले सुधीजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
ये सब आपके स्नेह का परिणाम है। आपसे अनुरोध है कि इसी तरह स्नेह को बनाए रखें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।